अस्सलामुअलैकुम बच्चों। लंबाई लेंथ आमोज़िशी महासल 7 मुख्तलिफ़ अशिया की लंबाई वज़न और हजम की अंदाज़ पैमाइश और सही पैमाइश का मवाजना करें। सरगर्मी 4.7.1 मिसाल 1 तुम्हारे इस्तेमाल होने वाली पेंसिल की लंबाई की अंदाज़ पैमाइश मालूम करते हुए दर्ज झैल सवालात के जवाब दो। तुम अंदाज़न पैमाइश करने के बाद पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सही पैमाइश करने के बाद पेंसिल की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर। अंदाज़न पैमाइश करने के बाद पेंसिल की लंबाई और सही पैमाइश की गई लंबाई में पाया जाने वाला फ़र्क 10 - 9.5 0.5 सेंटीमीटर। मिसाल 2 तुम्हारे इल्म रियाजी की किताब की अंदाज़न पैमाइश 15 सेंटीमीटर, इल्म रियाजी की किताब की सही पैमाइश 14 सेंटीमीटर। अंदाज़न और सही पैमाइश के दरमियान फ़र्क 1 सेंटीमीटर। कलिका बलवर्दने 4वीं जमात इल्म रियाजी स्टूडेंट्स एक्टिविटी बुक। ऊपर की दोनों मिसालों में अगर अंदाज़न पैमाइश और सही पैमाइश में बहुत ज़्यादा फ़र्क बज़ाहिर रहा हो तो आगे की सरगर्मी में इस फ़र्क को कम करने की कोशिश करें। सरगर्मी 4.7.2 सेंटीमीटर में अंदाज़न लगाते हुए सही पैमाइश लिखें। सेंटीमीटर में अशिया इल्म रियाजी की किताब अंदाज़न 15 सेंटीमीटर, नापने के बाद 24.3 सेंटीमीटर, दोनों के दरमियान फ़र्क 9.3 सेंटीमीटर। पेन की लंबाई 16 सेंटीमीटर, नापने के बाद 14.3 सेंटीमीटर, दोनों के दरमियान फ़र्क 1.7 सेंटीमीटर। टेबल की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, नापने के बाद 120 सेंटीमीटर, दोनों के दरमियान फ़र्क 20 सेंटीमीटर। अपने साथी की लंबाई 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। घड़ी की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फ़ोटो की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। खिड़की की चौड़ाई 150 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर। पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। बेल्ट की लंबाई 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ख़दम की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। दरवाजे की लंबाई 50 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। गर्मी 4.7.3 तुम्हारे जमाती कमरे में मौजूद खिड़की की अंदाज़न पैमाइश करते हुए दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। अंदाज़न पैमाइश करने के बाद खिड़की की लंबाई 1.5 मीटर, सही पैमाइश करने के बाद खिड़की की लंबाई 1.2 मीटर। अंदाज़न पैमाइश और सही पैमाइश करने के बाद लंबाइयों में नज़र आने वाले फ़र्क 0.3 मीटर। मिसाल 2 तुम्हारे जमात कमरे की लंबाई की अंदाज़न पैमाइश करते हुए दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। अंदाज़न पैमाइश करने के बाद लंबाई 15 मीटर, सही पैमाइश करने के बाद लंबाई 12 मीटर। अंदाज़न पैमाइश और सही पैमाइश करने के बाद नज़र आने वाला फ़र्क 3 मीटर।
اوپر کی دونوں مثالوں میں اندازاً پیمائش اور صحیح پیمائش زیادہ فرق نظر آئے تو آگے مثالوں میں فرق کم ہو ایسی کوشش کریں۔ سرگرمی 4.7.4 میٹر کی اندازاً پیمائش کرتے ہوئے اور صحیح پیمائش میں لکھیں، فرق کو پہچان کر لکھیں۔ اشیاء کے نام، اندازاً پیمائش، صحیح ناپنے کے بعد دونوں کے درمیان فرق۔ مثال: اسکول کی کھڑکی کی لمبائی 1 میٹر، صحیح ناپنے کے بعد 1.20 میٹر، دونوں کے درمیان فرق 2.20 میٹر۔ اسکول کے دروازے کی لمبائی 2 میٹر، صحیح ناپنے کے بعد 1.90 میٹر، دونوں کے درمیان فرق 0.10 میٹر۔ تمہارے ساتھی کی لمبائی 1.30 میٹر، ناپنے کے بعد 1.20 میٹر، فرق 0.10 میٹر۔ تختے سیاہ کی لمبائی 2 میٹر، ناپنے کے بعد 2.20 میٹر، 0.20 میٹر، فرق۔ وال سلیٹ کی اونچائی 1 میٹر، ناپنے کے بعد 0.50 میٹر، فرق 0.50 میٹر۔ ٹیبل کی لمبائی 1 میٹر، ناپنے کے بعد 0.90 میٹر، فرق 0.10 میٹر۔ وزن، ویٹ۔ سرگرمی 4.7.5 مثال 1: تمہاری استعمال کی جانے والی پلیٹ کی اندازاً پیمائش کرتے ہوئے درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ تم نے اندازاً پیمائش کی تو کھانے کے پلیٹ کا وزن 150 گرام، صحیح پیمائش کرنے کے بعد کھانے کے پلیٹ کا وزن 100 گرام۔ اندازاً پیمائش یا وزن کرنے کے بعد کا وزن میں فرق 50 گرام۔ مثال 2: تمہارے پاس موجود پانی کی بوتل کا اندازاً وزن 400 گرام، صحیح وزن کرنے کے بعد پانی کی بوتل کا وزن 500 گرام۔ اندازاً وزن اور صحیح وزن کرنے کے بعد وزن کے درمیان فرق 100 گرام۔ دیے گئے دونوں مثالوں میں اندازاً وزن اور صحیح وزن میں کچھ زیادہ ہی فرق نظر آئے تو آگے کی مثالوں میں اس فرق کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ سرگرمی 4.7.6 درج ذیل اشیاء کو گرام اکائی میں وزن کی اندازاً پیمائش کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد صحیح وزن کو لکھیں اور فرق کو پہچانیں۔ گرام میں اشیاء کے نام: علم ریاضی کی کتاب۔ اندازاً پیمائش 300 گرام، صحیح وزن کی پیمائش 200 گرام، دونوں میں فرق 100 گرام۔ جامیٹری باکس 100 گرام، اندازاً صحیح پیمائش 200 گرام، فرق 100 گرام۔ گوند کی بوتل 50 گرام، 100 گرام، 50 گرام۔ مٹانے کا ربر 30 گرام، 20 گرام، 10 گرام۔ پلاسٹک کا ڈبہ 15 گرام، 10 گرام، 5 گرام۔ پانی پینے کا لوٹا 15 گرام، 20 گرام، 5 گرام۔
कैंडी 100 ग्राम 80 ग्राम 20 ग्राम। साथी की किताब 200 ग्राम 150 ग्राम 50 ग्राम। छोटे कंकरियाँ 100 ग्राम 80 ग्राम 20 ग्राम। क्लासरूम की एक फर्शी 200 ग्राम 150 ग्राम 50 ग्राम। सरगर्मी 4.7.7 तुम्हारे इस्तेमाल शुदा बैग का वज़न अंदाज़न नापते हुए दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। तुमने जब अंदाज़न वज़न किया तो बैग का वज़न 10 किलोग्राम। सही पैमाइश करने के बाद स्कूल बैग का वज़न 8 किलोग्राम। अंदाज़न पैमाइश या वज़न करने के बाद सही पैमाइश करने के बाद वज़न में पाया जाने वाला फ़र्क 2 किलोग्राम। मिसाल 2 तुम्हारे साथियों के वज़न को अंदाज़न अपने नापने के बाद 35 किलोग्राम। सही वज़न करने के बाद साथी का वज़न 30 किलोग्राम। अंदाज़न और सही वज़न के माबिन फ़र्क 5 किलोग्राम। दिए गए दोनों मिसालों में अंदाज़न वज़न मालूम करने में ज़्यादा फ़र्क नज़र आए तो आगे की सरगर्मियों में फ़र्क कम करने की कोशिश करें। सरगर्मी 4.7.8 दर्ज झैल अशिया सामान वगैरह को किलोग्राम में अंदाज़न वज़न और सही वज़न करके लिखें। फ़र्क को पहचानें और लिखें। किलोग्राम में अशिया अंदाज़न वज़न सही किया गया वज़न। फ़र्क पानी से भरी बकेट 10 केजी अंदाज़न सही पैमाइश 12 केजी फ़र्क 2 केजी। टेबल अंदाज़न 15 केजी सही पैमाइश 12 केजी फ़र्क 3 केजी। कुर्सी अंदाज़न 2 केजी सही किया गया वज़न 1.5 केजी फ़र्क 500 ग्राम। तुम्हारी किताबें 3 केजी 2.4 केजी 600 ग्राम। तुम्हारी ब्याज 4 केजी 3 केजी 1 केजी। एक गिलास चावल 1 केजी 750 ग्राम 250 ग्राम। साथों का वज़न 35 केजी 30 केजी 5 केजी। नली कली किट का वज़न 5 केजी 6 केजी 1 केजी। साथी का बैग 10 केजी 8 केजी 2 केजी।
वाल्यूम या हजम। सरगर्मी 4.7.9 मिसाल 1, आपने जो दूध पिया है वो कितने मिलीलीटर है, इसको अंदाज़न वज़न करके दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखो। तुमने अंदाज़न वज़न करने के बाद दूध 130 मिलीलीटर। सही अंदाज़न वज़न करने के बाद दूध 150 मिलीलीटर। अंदाज़न वज़न मालूम करने के बाद और सही वज़न करने के बाद दोनों के दरमियान फ़र्क को 20 मिलीलीटर है। मिसाल 2, एक गिलास पानी की अंदाज़न हजम 200 मिलीलीटर। सही हजम मालूम करने के बाद गिलास में मौजूद पानी 250 मिलीलीटर। अंदाज़न सही हजम के दरमियान फ़र्क 50 मिलीलीटर होगा। ऊपर की दोनों मिसालों में अगर अंदाज़न मालूम किया गया हजम और सही हजम के दरमियान ज़्यादा ही फ़र्क है तो आगे की सरगर्मियों में इस फ़र्क को कम करने की कोशिश करें। सरगर्मी 4.7.10 मिलीलीटर में अंदाज़न और सही पैमाइश करते हुए फ़र्क को लिखो। मायात, अंदाज़न पैमाइश, सही पैमाइश, सही अंदाज़ और सही पैमाइश के दरमियान फ़र्क। मिसाल, ढक्कन में मौजूद टैंक 5 मिलीलीटर अंदाज़न, सही पैमाइश 10 मिलीलीटर, फ़र्क 5 मिलीलीटर। बोतल में मौजूद पानी 500 मिलीलीटर, सही पैमाइश 500 मिलीलीटर, फ़र्क 0। ग्लास में मौजूद पानी अंदाज़न 200 मिलीलीटर, सही पैमाइश 150 मिलीलीटर, फ़र्क 50 मिलीलीटर। जग में मौजूद पानी अंदाज़न 500 मिलीलीटर, सही पैमाइश 600 मिलीलीटर, फ़र्क 100 मिलीलीटर। आधा ग्लास मौजूद पानी अंदाज़न 100 मिलीलीटर, सही पैमाइश 75 मिलीलीटर, फ़र्क 25 मिलीलीटर। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल 750 मिलीलीटर, 700 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। चाय के कप में चाय 100 मिलीलीटर, 60 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर। सरगर्मी 4.7.11 मिसाल 1, बोतल में मौजूद पीने के पानी की मिक़दार कितनी है, लीटर में अंदाज़न पैमाइश करते हुए सवालात के जवाबात दें। तुम्हारे ज़रिए किए गए अंदाज़न पैमाइश किए गए पानी की मिक़दार 1.5 लीटर। सही पैमाइश करने के बाद पानी की मिक़दार 1 लीटर। अंदाज़न पैमाइश करने के बाद पानी की मिक़दार 0.5 लीटर। अंदाज़न पैमाइश करने के बाद और सही पैमाइश करने के बाद पानी की मिक़दार में फ़र्क 0.5 लीटर। मिसाल 2, स्कूल में मौजूद बकेट के पानी को अंदाज़न पैमाइश करने के बाद 10 लीटर, सही पैमाइश करने के बाद बकेट में मौजूद पानी की मिक़दार 15 लीटर। अंदाज़न पैमाइश के बाद और सही पैमाइश करने के बाद पानी की मिक़दार में फ़र्क 5 लीटर। ऊपर की मिसालों में अगर तुम्हारी अंदाज़न और सही पैमाइश में ज़्यादा फ़र्क है तो आगे की सरगर्मियों में फ़र्क को कम करने की कोशिश करें। सरगर्मी 4.7.12 बज़ात खुद सोच समझ करके देखो। तुम्हारे आसपास इस्तेमाल होने वाले मायात जैसे पानी, दूध, शरबत वगैरह का मुशाहिदा करते हुए इनके हजम को अंदाज़न मालूम करो। बाद में सही पैमाइश करते हुए फ़र्क को लिखो। नहाने का पानी 22 लीटर, अंदाज़न पैमाइश करने के बाद 25 लीटर, फ़र्क 3 लीटर। बच्चों के पीने का पानी अंदाज़न 6 लीटर, सही पैमाइश 5 लीटर, फ़र्क 1 लीटर। गाय दी हुई दूध अंदाज़न 2 लीटर,
پیمائش کرنے کے بعد 12 لیٹر، فرق 2 لیٹر، اندازاً 10 لیٹر لکھنا ہوگا۔ گاڑی کا پیٹرول 25 لیٹر، صحیح۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل بٹن دبائیں۔